गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 10/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सड़क दुर्घटनाओं के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन गडकरी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नितिन गडकरी। श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के 7 दिनों के इलाज का 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉन ड्रामी महामा को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। इसका सही जवाब है घाना। जॉन ड्रामी महामा को घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। 2025 के लिए विश्व हिंदी दिवस का थीम है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला हाल ही में रखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था का नाम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राहुल गांधी, श्री मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव। इसका सही जवाब है श्री मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था अर्थात हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम श्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू की है? उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, तेलंगाना। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा ने महिलाओं को एलआईसी प्रशिक्षण, वजीफा और राज्य भर में बीमा जागरूकता फैलाने के अवसरों को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जोसेफ ऑन को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? लेबनान, सीरिया, इजराइल, साइप्रस। इसका सही जवाब है लेबनान। लेबनान को जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों को और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन अर्थात 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेजबानी करेगा?
भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन संसदीय संचालन को बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा, जो शासन को आधुनिक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में दुनिया की पहली रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी की है। भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा ने 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से 2 रोबोटिक हृदय शल्यचिकित्सा सफलतापूर्वक की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायिक अधिकारी आशीष नेतानी को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर, गोवा, तेलंगाना, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। न्यायिक अधिकारी आशीष नेतानी को उत्तराखंड का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन के साथ द्विपक्षीय बैठक की? इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मालदीव, मिस्र। इसका सही जवाब है मालदीव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन के साथ द्विपक्षीय बैठक हाल ही में की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है मुंबई। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, टूनिशिया और भूटान सहित कई देशों की फिल्में यहां प्रदर्शित की जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 23वां दिव्य कला मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। अकोटा स्टेडियम, वडोदरा, गुजरात में 23वां दिव्य कला मेला हाल ही में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हाल ही में की। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।